आप ये कह रहे हैं कि जब से देश आजाद हुआ है इस देश के मुसलमानों के साथ सिर्फ और सिर्फ ज्यादती हो रही है और इस देश का मुसलमान अभी भी उसी गुर्बत और उसी बेबसी में। आप ये कह रहे हैं कोई काम नहीं हुआ मुसलमानों के लिए। फैक्ट है। क्या हुआ? मतलब हमको खाना चाहिए 4 रोटी, पहले तो आपने 2-3 डंडा लगाया, उसके बाद 1 रोटी डाल दिया। ये कांग्रेस ने किया था। फिर पीठ पर हाथ भी फेर दिया। ये कांग्रेस के जमाने में होता था, सीधी सी बात। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में एक मामला है, बोल के आता है, बुलडोजर गड़गड़ा के आता है, मुसलमानों को खबरदार हिलोगे तोड़ देंगे। इससे फायदा थोड़ा सा हुआ मुसलमानों का। एक सेकंड, फायदा ये हुआ है कि मुसलमान अपने बच्चों को समेट रहा है कि बेटा बुलडोजर सो जा बच्चे, पढ़ ले बच्चे, नहीं तो बुलडोजर आ जाएगा। गैर कानूनी ही सही, जुल्म ही सही, लेकिन मुसलमानों का फायदा। यानी आप ये मान रहे हैं हफीज गुलाम सरवर साहब कि पहले ये सब शिक्षा नहीं दी जाती थी, ये सब नहीं बताया जाता था, इस वजह से रेडिकलाइज होते थे लोग। का जो लिस्ट दे रहे हैं शहजाद भाई, मुफ्ती वजाहत कासमी साहब, रुक जाइए अब एक सेकंड। कासमी साहब, ये जो कह रहे हैं अभी, जो गुलाम सरवर साहब कह रहे हैं, क्या वाकई में 75 साल से इस देश का मुसलमान इतना पिछड़ा हुआ है, इतना डरा हुआ है, कोई काम नहीं हुआ, किसी भी सरकार में कोई काम नहीं हुआ? मुसलमान ना पिछड़ा हुआ है, ना डरा हुआ है। तालीमी, सियासी, हर तरह की बेदारी मुसलमान के अंदर है और वो मौके मौके से बाहर आ रही है। मिली तंजीमों ने मुसलमानों को बहुत नुकसान पहुंचाया, हमेशा पहुंचाया, हर मोड़ पर पहुंचाया है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अभी हर भारतीय को डायरेक्ट उसका लाभ हो रहा है। ये धर्म की बात बार बार कह करके उन बातों को छोटा कर रहे हैं। 2 तरह की मानसिकता मुसलमानों की रही है। एक मानसिकता तो मैंने बताया था भी कि वो चुप हैं। एक मानसिकता वो है कि बुरहान वानी भी क्यों मरा। एक मानसिकता यासीन मलिक वाली मानसिकता है। तो जाहिर सी बात है इस मानसिकता को इस वक्त बहुत परेशानी और घुटन हो रही है, यासीन वाली मानसिकता को, क्योंकि वो पत्थरबाजी की मानसिकता है, वो आग लगाने की मानसिकता है, वो दंगे की मानसिकता है। और ये एक बहुत बड़ा इतिहास है कि मैं कह रहा हूं ना, जहांगीरपुरी से कहीं से आप पूरे मुल्क का एक दंगा बताइए, मैं आपको यहीं पर मिसाल देता हूं। सारी मिली संगठन सब अंदर मिलेंगे और दंगा हुआ तो सब बाहर मिलेंगे। मैं कहता हूं सरकारों की ही सब जिम्मेदारी नहीं है, इन मिली संगठनों की भी कुछ जिम्मेदारी। आज बुखारी साहब वहां बैठे हैं, वो बहुत ऊंचाई पर बैठ करके बयान दे रहे हैं। उनको नहीं पता कि इसी मुल्क में, इसी दिल्ली में, उन्हीं की जामा मस्जिद की नाक के नीचे एक मुसलमान रेडी लगा करके खड़ा हुआ, एक हिंदू भाई उससे सेब खरीद रहा है। उसको नहीं पता कि उसका भाईचारा खराब हो रहा है, उसकी रोजी खराब हो रही है, क्योंकि उसके पास करोड़ों की संपत्ति है। वो जहां बैठकर राजनीति सेकने के लिए अपने बयान दे रहा है, उसको वहां से कुछ भी दिखाई नहीं दे, ना मुल्क की गुर्बत का पता है, ना मुल्क के हालात का पता है। मैं कहता हूं कि मोदी जी ने हिंदुस्तान के मुसलमानों को इस मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया कि वो अपने भारतीय होने पर फख्र महसूस करते हैं, विकास की, तरक्की की दौड़ में शामिल हैं, और मोदी जी की हर योजना का फायदा डायरेक्ट मुसलमानों को हो रहा है। हमें किसी मिली संगठन की कोई जरूरत। ठीक है, हाजी खान साहब। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।